नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। मैं अनूप सिहमार आप सभी का यहाँ पर तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज जो हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर में वो हमारा है टेंस। और मैं आज आपको जो सभी टेंस हैं यानी कि हमारे तीनों प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, उन सभी को मैं आज आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ। उनके कुछ रूल, उनकी जो हेल्पिंग वर्ब, उनकी वर्ब, ये सब मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। चलो आज का जो लेक्चर है उसे हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या रूल और रेगुलेशन जो हमें इंग्लिश ग्रामर के टेंस टॉपिक के अंदर इस्तेमाल करने होते हैं। ठीक है, चलो टेंस का जो टॉपिक है वो शुरू करने से पहले कुछ जो जरूरी चीजें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ वो है कि सबसे पहले हमें एक चीज आनी चाहिए। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो कैसा होना चाहिए और हम उसके साथ कैसी वर्ब यूज करेंगे। जो हमारा सब्जेक्ट है वो ही डिसाइड करेगा कि जो हमारी वर्ब है वो कैसी होगी। जैसे कि जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, कैसा होता है, सिंगुलर, तो जो हमारी जो वर्ब है वो कैसी होएगी, वो होगी सिंगुलर। यानी कि जैसा हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट वैसी हम यूज करेंगे वर्ब। दूसरा, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, क्योंकि सिंगुलर है तो वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर। लेकिन जब हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो उस कंडीशन में हमारी जो वर्ब है वो भी कैसी होगी, वो भी हमारी प्लूरल होगी। ठीक है, ठीक है। अब है ना, जब भी किसी भी सेंटेंस के अंदर हम वर्ब यूज करते हैं तो उसको डिसाइड करने का जो काम है वो दो फैक्टर करते हैं। पहला तो होता है उसका टेंस, दूसरा होता है उसका सब्जेक्ट। क्योंकि हमारी जो वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग बदलती है, पहला तो टेंस के अकॉर्डिंग और दूसरी बदलती है हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। उसी के अकॉर्डिंग हमारी जो वर्ब है वो चेंज होती रहती है। ठीक है, ठीक है। ये हमारी पहली बात है जो हमें याद रखनी है और बार बार मैं आप लोगों को ये बात याद भी दिलाता रहूंगा। अब है ना, कुछ हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, हमें वो सबसे पहले पता होने चाहिए कि वो कौन से हैं जो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। जो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं वो हैं थर्ड पर्सन ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नाउन। ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं और जब ये आते हैं तो इनके साथ जो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं वो करते हैं सिंगुलर। अब उसके बाद जो बचते हमारे वो बचते हैं प्लूरल, और इनको छोड़ करके जो बचते हैं हमारे सब्जेक्ट या प्रोनाउन वो सब कैसे बचते हैं, प्लूरल बचते हैं। तो हम सीधे सीधे काउंट कर सकते हैं, यू, वी, आई को भी ले लेते हैं। वैसे आई को तो अपन यूं कह सकते हैं कि न्यूट्रल है ये तो, ठीक है। नेक्स्ट है दे और एनी प्लूरल सब्जेक्ट। कोई भी हो सकता है प्लूरल तो, यानी कि सब्जेक्ट की जगह हम कहें कि नाउन, कोई भी प्लूरल नाउन आ जाएगी तो वो हमारी प्लूरल सब्जेक्ट में काउंट की जाएगी। ये तो हमारी कुछ ऐसी बेसिक चीजें हैं जो सेंटेंस फॉर्मेशन में हमारी हेल्प करेंगी। अब उससे उसके बाद ये जो बेसिक इंफॉर्मेशन है इसके बाद हमें एक चीज का और भी पता होना चाहिए और वो है कि हम जब सेंटेंस फॉर्मेशन करेंगे तो उस टाइम पर हमारे जो सेंटेंसेस हैं
उनका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होना चाहिए। तो मैं अभी आपको जो टेंसेस के अंदर हम जो स्ट्रक्चर यूज करते हैं मैं वो स्ट्रक्चर लिखवाने वाला हूँ, और जो स्ट्रक्चर मैं लिखवा रहा हूँ वो सभी जो हमारे टेंस के तीन पार्ट्स हैं, यानी कि तीन टाइप हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और नेक्स्ट उसके कुछ पार्ट्स हैं फिर आगे, जैसे कि प्रेजेंट के भी चार होते हैं, पास्ट के भी चार होते हैं और फ्यूचर के भी चार होते हैं। तो टोटल जो हमारे टेंस है उसके अंदर हम जो यूज करेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर, वो कुछ कॉमन सेंटेंस स्ट्रक्चर, ठीक है, वो मैं आप लोगों को लिखवा देता हूँ। उसके अंदर जो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब होंगी वो अकॉर्डिंग टू अवर टेंस चेंज होती रहेंगी, ठीक है। पहले एक बार उनको कॉमनली लिख लेते हैं कि वो क्या है, फिर उसके बाद आप लोग इनको लर्न करना, और इससे हमें सहायता मिलेगी हमारे सेंटेंस फॉर्मेशन में और फिल इन द ब्लैंक्स में, ठीक है। शुरू करते हैं, चलो। आगे जो हम बात करने वाले किसकी है, सेंटेंस फॉर्मेशन की। जो सेंटेंस फॉर्मेशन है वो कैसे की जाए, किस ढंग से करनी होती है, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। जैसे कि सबसे पहले हम लिखते हैं, हमारा जो सेंटेंस है वो होता है पॉजिटिव, इसी को आप बोलते हैं असर्टिव। ये जो सेंटेंस है इसके हमारे पास दो स्ट्रक्चर होते हैं। पहला जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, और जो दूसरा स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब हमारे सामने दो ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो कि हम असर्टिव सेंटेंस में यूज करते हैं, लेकिन कब कौन सा करना है इसकी भी जानकारी अपने को होनी चाहिए। और ये जो जानकारी है वो लेने के लिए अपने को एक बार ये जानना होगा कि कौन सा सेंटेंस स्ट्रक्चर हमें कब इस्तेमाल करना है। जैसे कि हमारा पहला है, इसको हम यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में और पास्ट इंडेफिनिट में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको बिल्कुल भी आप ऐसा ना समझे कि ये कोई मीन्स माइनर चीज है। ये अच्छी और इम्पोर्टेंट बहुत ही बढ़िया चीज है, पहले इसको सीखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि उसके बाद जो सेंटेंस में हमसे पूछे जाएंगे वो कुछ फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाएंगे या कुछ भी पूछे जाएंगे, उसमें हमारी हेल्प करेगा। और जो ये दूसरा वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर है जो असर्टिव सेंटेंस का पार्ट 2 है, ये हम यूज करते हैं इन दो को छोड़ करके बाकी जो हमारे टेंस बचते हैं, जो टेंस के पार्ट्स बचते हैं उनके अंदर हम इसका इस्तेमाल करेंगे। यानी कि कितने बचे, और 10, क्योंकि टोटल अगर हम देखें पार्ट्स कितने होते हैं, 12 होते हैं। और उनमें से जो हमारे दो है उनके अंदर हम पहले वाला यूज करते हैं जो हमारा नंबर 1 है, और जो बाकी हमारे 10 टेंस के टाइप बचते हैं उनके अंदर हम जो दूसरे वाला जो टाइप है उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये क्या हो रहा है। उसके बाद हमारा जो सेंटेंस है हमें चाहिए होता है नेगेटिव, और जो नेगेटिव सेंटेंस है उसके अंदर हम क्या यूज करते हैं, सबसे पहले हमारा आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आता है नॉट, और फिर आती है वर्ब, फिर आता है ऑब्जेक्ट, और फिर एंड में हम यूज करते हैं फुल स्टॉप। यानी कि जो हमारा नेगेटिव सेंटेंस होता है उसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह का होता है जैसा कि हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा जो स्ट्रक्चर है वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। जो हमारे सेंटेंस इंटेरोगेटिव होते हैं उनके अंदर हम कैसा स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हमारी आएगी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हमारा आता है सब्जेक्ट, सबसे पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आएगा हमारा सब्जेक्ट,
और सब्जेक्ट के बाद आएगी वर्ब, वर्ब के बाद आएगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। ये हमारा जो स्ट्रक्चर है वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का, और ये जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल कॉमन है हर टेंस के लिए। जब भी हम सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं तो हमारे ये काम आने वाले हैं। हमारा जो लास्ट वन बचता है वो है नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर, जो कि जिसके अंदर नोट भी होना चाहिए और क्वेश्चन मार्क भी होना चाहिए। ऐसा सेंटेंस स्ट्रक्चर हम ऐसे भी बोर्ड के ऊपर देख करके भी बता सकते हैं कि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है हमारा ये है और नेगेटिव ये है, इन दोनों को जब मिक्स करेंगे तो इसमें कुछ एक चीज मिसिंग है बस, बाकी सारी चीजें दोनों में सेम है, बस कुछ मिसिंग है। तो वो क्या है, वो केवल नोट है। बस हमें इस नोट को ऐड करना है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, तो उसके बाद हमारा एक नया टाइप ऑफ सेंटेंस वो बन जाएगा, नया स्ट्रक्चर बन जाएगा, और वो होगा नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब इसको देखते हैं। ये जो सेंटेंस है इसके अंदर अगर हम यहाँ पर नोट ऐड कर दें, यानी कि जो हमारा सेंटेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नोट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, उसके बाद साइन ऑफ इंटेरोगेशन, ये जो सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारा बना है वो बन गया है नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब है ना, इनके फायदे क्या होंगे थोड़ा सा मैं उसको भी बता देता हूं। जब भी हमसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो ऐसे तो पूछा नहीं जाएगा, हमसे क्या पूछा जाएगा, मान के चलो ये वाला सेंटेंस पूछ लिया हमसे किसी भी टेंस का, तो खाली जगह देता है वो यहाँ, और हमसे कहता है कि अब यहाँ पर आप फिल कर दो कि कौन सी वर्ब आएगी, कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, आप फिल कर दो, हमसे यही कहा जाएगा। तो उस कंडीशन में हमें ना एक चीज का पता होना चाहिए कि हमें हमारा जो सेंटेंस है उसके अंदर कब किस स्थान पर कौन सी जो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है उसका इस्तेमाल करना है। अगर हमें ये पता चल जाए तो हमारे लिए आसान रहेगा कि हमारा सेंटेंस के अंदर कौन सी वर्ब और कौन सी हम हेल्पिंग वर्ब फिल करने वाले हैं, बड़ा आसानी से फिल कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम आगे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट है वो टॉपिक अब हम शुरू करने वाले हैं, जो कि आपको मैंने पहले ही कहा है, टेंस। सबसे पहले जो टेंस है उसके हमें जो नाम है वो लिख लेने चाहिए। सबसे पहला क्या होता है, इंडेफिनिट। दूसरा होता है कंटिन्यूअस। नेक्स्ट है परफेक्ट, और लास्ट वन है परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस। ये जो हमारा ऊपर वाला है ये है प्रेजेंट, और ये बीच वाला है पास्ट, और नीचे वाला है फ्यूचर। ठीक है, अब ये जो हमारे तीनों टेंस हैं इनको इनके जो पार्ट्स हैं, अब इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। सबसे पहले हमने इन सब के क्या लिखे हैं, केवल और केवल नाम लिखे हैं। इनको केवल हमने डिफाइन किया कि कौन सा पार्ट हमारा क्या है, कहाँ है। नेक्स्ट, अब हम इनमें, क्योंकि जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इन तीनों का जो इंडेफिनिट है उसमें जो कॉमन चीजें हैं हम सबसे पहले उनको देखेंगे। इसमें भी कुछ कॉमन होंगी, इसमें भी कुछ कॉमन मिलेंगी, और इसके अंदर भी हमें कुछ कॉमन मिलने वाली है, उन सबको हम एक साथ देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इन तीनों के अंदर जो कॉमन है वो है V1। ठीक है, अब कुछ कहेंगे कि यहाँ पर जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है उसके अंदर हम यूज करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म, लेकिन बाकी जो बचते टाइप हैं हमारे नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव, उन सभी के अंदर जो हम इस्तेमाल करेंगे वो करेंगे V1। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है जो हमारा कंटिन्यूअस है उसके अंदर हमारी जो वर्ब होती है वो होती है V1 प्लस ING, V1 ING और V1 ING।
जो कि हम कॉमनली बिल्कुल देख करके ही याद कर सकते हैं, बिल्कुल आराम से बता सकते हैं कि जो हमारी वर्ब है वो जब भी हमसे कंटिन्यूस पूछा जाएगा तो हम बिल्कुल बिना किसी कंफ्यूजन के हम बता सकते हैं कि कंटिन्यूस के अंदर हम वी1 यूज करते हैं, क्योंकि कभी भी जो कंटिन्यूटी है उसको शो करने का जो काम है वो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी करती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा परफेक्ट है। परफेक्ट के अंदर हम जो वर्ब यूज करते हैं वो करते हैं V3। परफेक्ट में हमारी जो वर्ब है वो होती है V3, और जो हमारा नेक्स्ट है जिसका नाम ही परफेक्ट प्लस कंटिन्यूस यानी कि इन दोनों से मिलके बना है, जिसमें कुछ काम पूरा हो गया और कुछ काम अभी भी चल रहा है, उसके अंदर हमारी जो वर्ब होती है वो होती है V1 प्लस आईएनजी। V1 प्लस आईएनजी यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें आईएनजी का इस्तेमाल करना होता है। अब हमने कुछ चीजें ऐसी पढ़ ली है जो बिल्कुल कॉमन है, दोनों कंटिन्यूस कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर जो वर्ब है वो बिल्कुल सेम है। परफेक्ट तीनों में जो वर्ब है वो सेम है, और जो हमारा इंडेफिनेट है उसके अंदर भी जो हमारी वर्ब है वो ऑलमोस्ट सेम है, सभी के अंदर V1 है। यहाँ पर केवल पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर हम V2 इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहली जो लाइन सबसे पहले हमने बोला था, क्या बोला था कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो डिसाइड करेगा कि हमारी जो वर्ब है वो कैसी हो, किस ढंग की वर्ब हो, सिंगुलर होगी या प्लूरल होगी, उसका डिसीजन हमारा कौन करेगा, सब्जेक्ट करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं जो हमारा सब्जेक्ट है, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, कैसा होता है, सिंगुलर, पूरा नहीं लिखा जा रहा है ये, कोई बात नहीं, आप ऐसे ही समझ जाना कि मैं सिंगुलर लिख रहा हूं। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब हम यूज करेंगे V1 के साथ S या ES। क्या इस्तेमाल करेंगे, V1 के साथ S या ES। कब करेंगे, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, और सिंगुलर सब्जेक्ट मैंने आप सब लोगों को पहले ही बता दिए हैं कौन कौन से सब्जेक्ट हमारे सिंगुलर होते हैं। ही, सी, इट और कोई भी सिंगुलर नाउन आ जाएगी वो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट जब हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल हो जाएगा, मैं P लिख देता हूं प्लूरल के लिए, तो उस कंडीशन में हम केवल V1 यूज करेंगे। ठीक है, जब हमारा सब्जेक्ट कैसा हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, तो उस कंडीशन में हम केवल और केवल V1 का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब जब हमारे सब्जेक्ट के अंदर या फिर हमारे सेंटेंस के अंदर हमें चाहिए होंगे कौन से वाले सेंटेंस, वो ही वाले नेगेटिव, क्या चाहिए होंगे, नेगेटिव, या फिर चाहिए होंगे हमें इंटेरोगेटिव, या फिर हमें चाहिए होंगे नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव, तब हमें एक चीज की आवश्यकता पड़ेगी, एक हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता पड़ेगी, और यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो होती हैं डू और डज। एक बार आप इनको बड़ा ध्यान से समझेंगे। जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है डू और डज, इनका हम इस्तेमाल करने वाले हैं। जो हमारी डू है वो अपने आप में V1 है, और जो डज है वो V1 प्लस S और ES है। जो डू हमारी है वो V1 है, डज हमारी V1 के साथ S और ES है। इसको देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि डू हम किन सब्जेक्ट्स के साथ यूज करेंगे और डज हम किन सब्जेक्ट्स के साथ यूज करेंगे। ठीक है, जो हमारी डू है वो हम हमारे प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ यूज करेंगे, और डज को हम हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ यूज करेंगे। और दूसरी बात, इस बात का हम ध्यान रखेंगे कि जब सेंटेंस के अंदर हम एक बार डू और डज में से दोनों में से किसी भी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो जो हमारी मेन वर्ब होगी वो हमारी क्या होगी, V1 होगी। हम इसको S और ES वगैरह फिर नहीं इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, दूसरा देखो इसके अंदर हमने V1 लिखा था, इसमें V2 लिखा था, तो जब हम सेंटेंस फॉर्मेशन करेंगे नेगेटिव इंटेरोगेटिव नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव, तो इसमें भी थोड़ा सा बदलाव होगा, और वो बदलाव क्या होगा, वो ये होगा कि जब हमारे सेंटेंस ये होंगे नेगेटिव इंटेरोगेटिव
नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव, ठीक है। यानी कि नेगेटिव इंटेरोगेटिव, नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव, तो उस कंडीशन में हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या होगी, डिड होगी। और डिड है ना वो किसकी V2 है, डिड अपने आप में डू की V2 है। तो हमें बार बार किसी भी वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है या फिर किसी भी सेंटेंस में एक साथ काफी सारी जो V2 है वो इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो इस कंडीशन में हम केवल और केवल पॉजिटिव या असर्टिव सेंटेंस के अंदर V2 यूज करेंगे। बाकी जो हमारे सेंटेंस होंगे उनके अंदर या फिर वो नेगेटिव हो, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब डिड है वो अपने आप में V2 है, क्योंकि वो किसकी V2 है, डू V2 है। तो वो उस सेंटेंस के अंदर हमारी जो मेन वर्ब होगी वो होगी V1 होगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारा जो ये है फ्यूचर है, फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर, ठीक है, तो हम यूज करते हैं दो हमारे मॉडल्स वर्ब हैं, एक है शेल और दूसरा है विल। जो हमारा सेल है उसका इस्तेमाल हम करते हैं आई और वी के साथ, सेल सॉरी, ठीक है। और जो विल है उसका हम इस्तेमाल करते हैं सेकंड एंड थर्ड पर्सन के साथ। अब आई और वी है वो कौन सा पर्सन होते हैं, वो होते हैं फर्स्ट पर्सन, ठीक है। और सेकंड पर्सन होता है हमारा यू, और जो थर्ड पर्सन होता है वो होता है हमारा ही, सी, इट, दे। कोई भी नाउन, कोई भी नाम, कुछ भी आ जाए वो क्या होते हैं, हमारे थर्ड पर्सन होते हैं, ठीक है। एक मिनट अब हम ये हमने जो इंडेफिनेट पढ़ा है इसके कुछ सेंटेंस देख लेते हैं, कुछ सेंटेंस जो हम चेंज करके देखेंगे। और मैं आप लोगों को ये एक बार के लिए ठीक है देखते हैं। सबसे पहले हमने कुछ सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर लिखे हैं उनके आधार पर हम कुछ प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो टेंस है उनको देखते हैं। अगर हम सेंटेंस बना दें प्रेजेंट इंडेफिनिट का कोई भी, और वो सेंटेंस हमारा, उसको हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव, नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव में कैसे चेंज करेंगे और एग्जाम में हमसे वो क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। हम कुछ सिंपल सेंटेंस लेंगे पहले, जैसे कि मैं आप लोगों को बोल दूं कि आई टीच यू इंग्लिश, कि मैं आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाता हूं। तो इसको जब हम, ये हमारा बिल्कुल सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस है, इसको जब नेगेटिव चेंज करेंगे सबसे पहले आई। अब हम सेंटेंस नेगेटिव है, नॉट के लिए हमें चाहिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट की कौन सी है, डू या डज। अब आई है ना वो सिंगुलर में तो नहीं काउंट किया हमने, हमने जब सिंगुलर काउंट किए थे ही, सी, इट और एनी सिंगुलर नाउन, उनके अंदर तो हमने इसको काउंट नहीं किया। तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी वो रहेगी डू। उसके बाद हमारा जो सेंटेंस के अंदर नोट है वो ऐड करेंगे, नोट के बाद हमारी वर्ब रहेगी और वर्ब के बाद हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट के बाद हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट रहेगा और सेंटेंस में फुल स्टॉप लगा देंगे। समझने वाली बात केवल यहाँ तक है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो सेंटेंस है वो है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगी, हेल्पिंग वर्ब चाहिए होगी। और हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, डू। हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई। और उसके बाद जो हमारी वर्ब चाहिए होगी, क्योंकि सबसे पहले जो सेंटेंस के जो हमने स्ट्रक्चर लिखवाए थे उन्हीं स्ट्रक्चर के आधार पर मैं आप लोगों के सामने ये बना रहा हूँ। उसके बाद जो हमारी वर्ब होगी वो होगी, सॉरी वर्ब हम लिख चुके हैं। उसके बाद हमारे ऑब्जेक्ट्स शुरू हो जा रहे हैं, ठीक है। निशान हमारा साइन ऑफ इंटेरोगेशन। जब हम नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव की बात करेंगे तो हम ऐसा करेंगे कि यहाँ पर हम नोट ऐड कर देंगे तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा, यानी कि डू आई नॉट टीच यू इंग्लिश, और सेंटेंस हमारा फॉर्मेशन हो गया। यानी कि कोई मुश्किल काम नहीं है अगर वो हमने पहले वाले सेंटेंस, अगर स्ट्रक्चर जो थे जो वीडियो की शुरुआत में हमने
सीखे हैं अगर आप लोगों ने वो बनाने सीख लिए तो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, अगर यहीं पर हम यूं कह दें कि हमारा जो सेंटेंस है उसका जो सब्जेक्ट है अगर वो सिंगुलर आ जाए तो क्या करें, फिर हमारे सामने समस्या आएगी क्या? नहीं आएगी, बस हमारी हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी। जैसे मैं बोल दूं कि सी गोज टू हर ऑफिस, कि वो अपने ऑफिस जाती है, कितने बजे जाती है? 8 AM बोल देता हूँ, ठीक है, वे 8 बजे जाती है। ये भी लगाऊं क्या? कोई नहीं, जगह की कमी है अपने पास थोड़ी सी, तो देख लेते हैं। अब इसके जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हमारा सेंटेंस में आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हमें चाहिए नॉट, लेकिन नॉट के लिए हमें एक चीज और चाहिए, वो चाहिए हमें हेल्पिंग वर्ब, और जो सी है वो हमारा सिंगुलर है, तो इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो होगी डज, और उसके बाद आएगा नॉट। अब हमारी जो वर्ब है वो कौन सी आएगी? अब हमारी जो वर्ब आएगी वो आएगी V1, क्योंकि हमने बताया है कि हम केवल एस और ईएस वाली जो वर्ब है वो केवल और केवल जो असर्टिव सेंटेंसेस है, पॉजिटिव सेंटेंसेस के अंदर इस्तेमाल करेंगे। बाकी जो हमारे सेंटेंस बचेंगे उनके अंदर हम जो इस्तेमाल करने वाले हैं वो है V1, और जो इसकी जो V1 है गो की हमारी V1 होगी गो। ठीक है, टू हर ऑफिस एट 8 AM। ठीक है, अब उसके बाद जो हमारा सेंटेंस होगा वो होगा इंटेरोगेटिव। अब सबसे पहले हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हमारी ये रही। अब उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद हमें क्या चाहिए? वर्ब, उसके बाद क्या चाहिए? उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट, जो भी है, जहां भी है, जैसा भी है वो चाहिए, और उसके बाद फुल स्टॉप, सॉरी फुल स्टॉप नहीं, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। उसके बाद नेक्स्ट है नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव। अब हमें नोट कहाँ ऐड करना है? सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर ऐड करना है, लेकिन सीधे सीधे मैं लिख ही देता हूँ इसको एक बार के लिए। डज शी नॉट गो टू हर ऑफिस एट, ठीक है, ये हमारे कुछ सेंटेंसेस है जो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट से चेंज करके देखे, कुछ एग्जाम्पल देखे। ठीक है, अब एग्जामिनर हमें कहाँ से पूछता है? एग्जामिनर हमसे यहाँ से पूछता है, ऐसे पूछता है वो हमसे, यहाँ पर देगा वो नॉट प्लस गो, और हमसे कहेगा कि अब आप ऐसा करो कि यहाँ पर फिल कर दो। अब यहाँ पर क्या आएगी? कोई हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब नोट आया है तो यहाँ नोट भी आएगा और एक वर्ब भी आएगी। ठीक है, क्योंकि हमें देख करके पता चल जाएगा ना कि एग्जामिनर हमसे क्या फिल करवाना चाह रहा है, तो हम उसके बाद वैसी ही वर्ब देंगे इसको जैसा कि वो चाह रहा है। ठीक है, हम कुछ एक्स्ट्रा करने वाले नहीं हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक आध सेंटेंस, हम इंडेफिनेट सॉरी पास्ट इंडेफिनेट का देख लेते हैं, और एक दो हमें देख लेते हैं फ्यूचर इंडेफिनेट का, और उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, पास्ट इंडेफिनेट। अब पास्ट इंडेफिनेट में जब भी हम देखेंगे तो कैसे इस्तेमाल करेंगे इनका देखते हैं। जैसे कि हम कह दें दे प्लेड हॉकी, वो हॉकी खेलते थे, यानी कि आजकल नहीं खेलते, पहले खेलते थे। अब इसको जब हम नेगेटिव में चेंज करेंगे तो हमें चाहिए हमारा सब्जेक्ट दे। अब पास्ट के लिए हमारी जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसमें हमें सिंगुलर प्लूरल कुछ भी चेक नहीं करना, बल्कि वो सभी के साथ एक जैसी हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है? वो हमारी है डिड, और जो उसके बाद जो वर्ब यूज करनी है वो पहले ही बोला था कि केवल और केवल जो हमारे पॉजिटिव सेंटेंस है उनके अंदर हम V2 यूज करेंगे, और उसके बाद जो हमारे सेंटेंस बचते हैं उनके अंदर हमें V1 का इस्तेमाल करते हैं। तो हम देखो पहले नॉट ऐड करेंगे, अब हमारी जो वर्ब आएगी वो आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले। अब हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है उसको हम ऐड कर देंगे। ठीक है, नेगेटिव के बाद इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में हम देखो सबसे पहले क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब
उसके बाद हमारा आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हम यूज करेंगे हमारी मेन वर्ब, उसके बाद हमारा आएगा हॉकी, जो कि हमारा सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। हॉकी का शायद एच बड़ा लिखना चाहिए, कोई बात नहीं, ठीक है। नहीं, जरूरी नहीं है, सबका नहीं, अपने को सीखना है, क्योंकि हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ तक है, क्योंकि सेंटेंस में हमसे यही चीज भरने को कही जाएंगी, यही चीज खाली छोड़ दी जाएंगी हमारे लिए, इसको खाली छोड़ देंगे, या फिर अगर ऐसे इस सेंटेंस से पूछेंगे तो इसको खाली छोड़ देंगे। अब इनको हमें पहचानना होता है कि हम इसके अंदर कौन सी वर्ब या कौन सी हेल्पिंग वर्ब फिल करें। चलो एक बार इसको देख लेता हूँ, इसको खाली ही छोड़ देता हूँ। अब इस सेंटेंस को अगर हम देखें तो पीछे जो निशान लगा हुआ वो इंटेरोगेटिव, बीच में हमें बता दिया गया है कि ये नॉट भी चाहिए, तो हमें देखकर ही पता चल गया कि जो हमारा सेंटेंस एग्जामिनर हमसे बनवाना चाह रहा है ना, जो फिल करवाना चाह रहा है, वो चाह रहा है कि हम नॉट भी लगाएं और इंटेरोगेशन भी, यानी कि नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव हम दोनों काम करें। और दोनों काम हमें करने तो सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब फिल करनी पड़ेगी, उसके बाद हमारा क्या आएगा, नोट आएगा, और उसके बाद हमारी वर्ब आएगी, बस इतना सा काम है, ठीक है। तो ये हम एक जो फ्यूचर है उसके भी एक दो सेंटेंस, एक सेंटेंस ही देखेंगे क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो रही है फिर। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट देखते हैं। एक ही सेंटेंस देखेंगे हम इसका, जैसे हम बोल दे, आई नहीं लेता, बार कुछ और लेते हैं, यू। अब यू के साथ हमारी जो मॉडल्स वर्ब आएगा वो आएगा विल, यू विल अटेंड द पार्टी, कि तुम पार्टी अटेंड करोगे, ठीक है। अब इसका जब हमें नेगेटिव बनाना पड़ेगा तो हमें चाहिए नॉट। अब इसके अंदर हमारे पास सारी चीजें हैं, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारी वर्ब है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हम बना देंगे हमारा सेंटेंस नेगेटिव। नेगेटिव में हमें चाहिए नॉट, और किसके बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद, तो आप लोग समझ ही गए होंगे, यू विल नॉट अटेंड द पार्टी। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव, इसमें हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर हमें चाहिए कि हमारी वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, पीछे आ जाएगा साइन ऑफ इंटेरोगेशन। उसके बाद हम देखेंगे किसको, नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव। नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव के अंदर हम यहाँ पर नॉट ऐड कर देंगे, तो हमारा सेंटेंस बनेगा विल यू नॉट अटेंड द पार्टी, पीछे साइन ऑफ इंटेरोगेशन। ये जो हमने इंडेफिनिट किया है, इंडेफिनिट के जो हमने कुछ एग्जाम्पल किए साथ के साथ, मेरे को पूरा विश्वास है कि आप लोगों को बड़े अच्छे ढंग से ये समझ आ गए होंगे। और इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले जो मैंने करवाया है सेंटेंस के स्ट्रक्चर, वो है ना आपको बड़े ध्यान से और बड़े याद करने पड़ेंगे, रखने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं कंटिन्यूअस, और उसके बाद हम
आज के लिए जो क्लास है उसको एंड कर देंगे, खत्म कर देंगे, क्योंकि फिर ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो लगभग आधा घंटा तो अभी भी हो गई है। अब हम पढ़ लेते हैं कंटिन्यूअस को। जो हमारा ये कंटिन्यूअस है, इसमें उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज और बता देता हूं। जो हमारी एक वर्ब होती है वो होती है बी। इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है वाज। इसकी जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है बी। यानी कि ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है। अब इसकी हमारे पास कुछ प्रेजेंट फॉर्म होती हैं। क्या होती हैं? प्रेजेंट फॉर्म। वो होती है हमारी इज, एम और आर। और इसकी कुछ फॉर्म होती है पास्ट फॉर्म। वो क्या होती हैं? वो होती हैं वॉज और वर। तो ये हमारी प्रेजेंट और पास्ट फॉर्म है। जो हमारी बी वर्ब है, ये है ना बड़े संकट मोचन है। जब भी हम फंसते हैं, हम किसको याद करते हैं? बी को याद करते हैं। ठीक है, तो अभी हमारा जो टेंस चल रहा है कंटिन्यूअस, उसके अंदर हमें इनकी आवश्यकता पड़ेगी, बी की आवश्यकता पड़ेगी। और वो कैसे, वो हम अभी बता देते हैं कि जो हमारी प्रेजेंट फॉर्म है उनको हम प्रेजेंट में लिख देंगे। अभी जो प्रेजेंट फॉर्म मैंने बताई है वो कौन कौन सी बताई? मैंने बताई है इज, एम और आर। और यही सेंटेंस के अंदर हमारी हेल्पिंग वर्ब रहेंगी। और जो हमारी V1 प्लस ING है वो हमारे सभी में सेम रहने वाली है। अब जो हमारा इज है, हम उसको इस्तेमाल करते हैं जब हमारा सब्जेक्ट कैसा आ जाए? सिंगुलर आ जाए। और एम का हम प्रयोग तब करते हैं जब आई आ जाएगा, यानी कि हमारा सब्जेक्ट ऐसा होगा। और आर का हम इस्तेमाल तब करते हैं जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है। यानी कि इज का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। एम का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमारा सब्जेक्ट आई आएगा। और उसके बाद जो हमारा आर बचता है उसका जो यूज है वो हम तब करते हैं जब हमारा सब्जेक्ट क्या होगा? प्लूरल होगा, जैसा कि हमने लिखा है। उसके बाद जो पास्ट वर्ब है, हमारी पास्ट फॉर्म है, वो क्या है? वॉज और वर। वॉज हम यूज करेंगे सिंगुलर के साथ, और एक हमारा होता है सब्जेक्ट आई, उसके साथ भी हम किसका इस्तेमाल करेंगे? वॉज। और जो प्लूरल है उनके साथ हम यूज करेंगे वर का। ठीक है, अब जो हमारा वॉज है वो हम सिंगुलर सब्जेक्ट, कौन है हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट? ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर नाउन। और जो आई है उसके साथ भी हम इस्तेमाल करेंगे। आई को हम सिंगुलर में काउंट नहीं किया है हमने अभी तक। और दूसरा, यहाँ पर हम यूं भी नहीं कह सकते कि अगर इसके साथ ये वॉज यूज कर रहे हैं तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर हो गया, क्योंकि जो वॉज है वो अपने आप में वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और सेकंड फॉर्म का जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है। बस यहाँ पर नेक्स्ट देखना है कि जो वर है वो इस्तेमाल करते हैं हम प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ। जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल आ जाएगा तो उस कंडीशन में हम इस्तेमाल करते हैं वर। ठीक है, वर्ब इसके अंदर भी सेम ही रहने वाली है। यहाँ पर जो हमारा मॉडल वर्ब है शैल और विल, इनका हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि सेल किन के साथ इस्तेमाल करना है और विल किन के साथ इस्तेमाल करना है। यानी कि हमें इससे जो पहले इंडेफिनेट पढ़ा है उसके अंदर हमने ये चीज पहले ही कवर कर ली है कि सेल हम यूज करेंगे आई और वी के साथ, और विल का इस्तेमाल करेंगे हम सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ। ठीक है, अब एक चीज और ऐड करनी है इसके अंदर अपने को, और वो क्या है? वो ये है कि अब है ना, जो हमारा यहां पर चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, एक बार के लिए यहां देख लेते हैं क्या कहने वाला था मैं, क्या सुन। ठीक है, जो हमारे सेल और विल है, दोनों हमारे मॉडल हैं।
और जो हमारे मॉडल होते हैं ना, उनके बाद हमेशा V1 आती है, मैक्सिमम के साथ V1 आती है। कभी कभार वो थोड़ी बहुत हम चेंज भी करते हैं, किसी के बाद हम इन्फिनिटी यूज करते हैं, किसी के बाद हम जीरो यूज करते हैं, वो कभी कभार वो कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग है, वो कुछ एक्सेप्शंस हैं। लेकिन मैक्सिमम के साथ हम कौन सी यूज करते हैं, V1 करते हैं। लेकिन क्या अब हम यूं कह सकते हैं कि इस सेंटेंस के अंदर हमें कहीं पर भी V1 दिखाई दे रही है? हमें चाहिए इज एम आर, या फिर जो हमारे वोज वर है, इनकी जो हमारी वोज और वर है ना हमारे, इनकी हमें चाहिए V1, और इनकी V1 हमने पहले ही बताई है, और वो क्या है, वो हमारी है बी, जिसको हमने नाम दिया था संकट मोचन का। और ये हमारा जो संकट मोचन है वो हमें अब काम आने वाला है, जिसको हमने नाम दिया था संकट मोचन का। ठीक है। तो हम इसको अब यहाँ पर इन दोनों के साथ इस्तेमाल करने वाले हैं बी का। ठीक है, यानी कि हमारा सेंटेंस में जब भी हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे तो हम बनाएंगे उसको सेल बी और विल बी, और उसके साथ हम यूज करेंगे V1 प्लस ING। ठीक है, एक बार मैं इन सभी को रिपीट कर देता हूं, देख लेना। सबसे पहले इंडेफिनेट, इंडेफिनेट में प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट में हम जब हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो हमारी जो वर्ब होती है वो होती है V1, V1 के साथ S या फिर ES। और जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हम यूज करते हैं अकेली V1, कोई भी हम S और ES और अदर एक्स्ट्रा कोई भी चीज इस्तेमाल नहीं करते हैं। जब हम सेंटेंस बनाते हैं नेगेटिव इंटेरोगेटिव, नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव, तब हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए, और हेल्पिंग वर्ब हम लेके आते हैं डू और डज। और जो हमारी मेन वर्ब रहती है नेगेटिव इंटेरोगेटिव या नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर, वो हमारी होती है V1। ठीक है, नेक्स्ट पास्ट। पास्ट इंडेफिनिट के अंदर जो हमारा पॉजिटिव असर्टिव सेंटेंस होता है उसके अंदर हम इस्तेमाल करते हैं V2। और जब हम सेंटेंस लेंगे नेगेटिव इंटेरोगेटिव, नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव, तो उस कंडीशन में हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या होती है, डिड होती है। और जब सेंटेंस के अंदर हम डिड का इस्तेमाल कर लेते हैं तो हमारी जो मेन वर्ब है वो बचेगी V1। ठीक है, नेक्स्ट है फ्यूचर इंडेफिनेट। फ्यूचर इंडेफिनेट में हमारे पास दो हमारे क्या है, मॉडल्स वर्ब है या फिर हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं हम इनको। और ये जो हमारा सेल है इसका हम इस्तेमाल करते हैं फर्स्ट पर्सन के साथ, और जो हमारे फर्स्ट पर्सन है वो क्या है, आई और वी, और जो बचता है हमारा विल, वो हमारा है नेक्स्ट जो मॉडल वर्ब है वो है, और दूसरी हेल्पिंग वर्ब है इसकी, और इसका हम इस्तेमाल करते हैं, विल का इस्तेमाल करते हैं सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ। और सेकंड पर्सन हमारा यू है, थर्ड पर्सन हमारा ही है, ही सी इट दे कोई भी आ जाए उन सब के साथ हम विल इस्तेमाल करते हैं, और जो मेन वर्ब रहेगी वो रहेगी V1। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं कंटिन्यूस के ऊपर। कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमारे जो हेल्पिंग वर्ब है वो तीन है। कौन कौन सी है, इज, एम और आर, ये तीन हेल्पिंग वर्ब है। इज सिंगुलर के साथ, एम सॉरी आई के साथ, और जो आर है वो प्लूरल के साथ, और जो मेन वर्ब है वो V1 प्लस ING। और जो नेक्स्ट हमारा है वो है वोज और वर, क्योंकि पास्ट फॉर्म हमारी कौन सी है, वोज और वर। और जो हमारी पास्ट फॉर्म है उसका इस्तेमाल हम करते हैं पास्ट कंटिन्यूस में। और पास्ट कंटिन्यूस में जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा या फिर आई होगा तो हम यूज करेंगे सॉरी वोज का। और जब हमारा सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट हमारा है वो प्लूरल होगा तो हम इस्तेमाल करेंगे वर्ब का। और जो हमारी मेन वर्ब होगी वो होगी V1 प्लस ING। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है फ्यूचर कंटिन्यूस। फ्यूचर कंटिन्यूस के अंदर हम सेल के साथ और विल के साथ बी ऐड कर देते हैं, क्योंकि दोनों मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के बाद क्या आती है, हमेशा V1 आती है, क्योंकि हमें मेन वर्ब तो इस्तेमाल करनी है V1 प्लस ING। कैसा पॉसिबल है इनके जस्ट बाद हम V1 प्लस ING का इस्तेमाल कर ले, नहीं हो सकता। इसीलिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, बीच में बी ऐड कर देते हैं, ताकि हम कंटिन्यूस भी बना सके और मॉडल वर्ब का रूल भी ना टूटे। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर है। तो चलो अब हम आगे चलते हैं, और हम अब कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, उसके बाद हम आज की जो हमारी क्लास है उसको फिनिश करेंगे। इतना ही हम आज सीखने वाले हैं। सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूस।
एक सेंटेंस हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का लेंगे, सब्जेक्ट कोई भी ले सकते हैं हम। हमने मानो चलो लिया है दे आर वर्किंग इन द फील्ड, वो खेत में काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? खेत में काम कर रहे हैं। अब इसको जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो हमें अलग से कोई नेगेटिव के लिए कोई भी अलग से कुछ भी लेकर के नहीं आना है, बल्कि हम वैसे ही बना सकते हैं जैसे कि नॉर्मली। हमें चाहिए केवल नॉट, क्योंकि ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी मेन वर्ब प्लस यानी कि V1 प्लस ING है, तो पीछे कॉम्प्लीमेंट वगैरह है, कुछ हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो अब हम इसको जब ऐसे करते हैं कि इसको नेगेटिव बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, इसके बाद आर के बाद हम नोट ऐड कर देंगे, तो हमारा सेंटेंस होगा दे आर नॉट वर्किंग इन द फील्ड, सेंटेंस के बाद फुल स्टॉप। जब हम नेक्स्ट सेंटेंस बनाएंगे वो होगा हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर हमें क्या करते हैं, सबसे पहले आएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आएगा हमारा सब्जेक्ट, और फिर आएगी उसके बाद हमारी वर्ब, उसके बाद लास्ट वो है जो ऑब्जेक्ट वगैरह या फिर जो भी बचता है सेंटेंस के अंदर वो, उसके बाद नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद नोट ऐड कर देंगे, आर दे नॉट वर्किंग इन द फील्ड, निशान रहेगा पीछे साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अगर इसी को हम पास्ट बनाएं तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, इस दे के साथ हमारा आना चाहिए था वर। बस इतना सा फर्क है, इतना सा अलग करना है और हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, फिर यहाँ पर हम वर कर देंगे, यहाँ पर भी हम वर कर देंगे, और यहाँ पर भी वर कर देंगे, तो हमारा पास्ट कंटिन्यूस का एग्जाम्पल बन जाता है। ठीक है, और इनमें अगर हेल्पिंग वर्ब और वर्ब में थोड़ा सा और बदलाव करने के बाद हमें तो हमारा सब्जेक्ट देखना है, और सब्जेक्ट के बाद जैसे ही हमारा सब्जेक्ट है वैसे ही अगर हेल्पिंग वर्ब चेंज कर दी जाए, हम पास्ट की लिख सकते हैं तो पास्ट के सेंटेंस बन जाएंगे, और फ्यूचर की लिखेंगे तो फ्यूचर वाले, और प्रेजेंट की लिखेंगे तो प्रेजेंट वाले। फिर भी मैं एक जो प्रेजेंट का है तो हमने करवा दिया, पास्ट का आप लोग ऐसे देख सकते हैं कि चलो फिर भी मैं इसको एक बार ऐसे कर देता हूँ, अच्छे से लिख देता हूँ। ठीक है, अब डे के साथ हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है पास्ट में क्या आएगी, वो आएगी वर। डे के साथ क्या आएगी, वर। ये बन गया पास्ट का, क्या आएगी, वर। ये क्या आएगी, वर। ठीक है, ये हमें इतना ही ध्यान रखना है। अब हम एक जो सेंटेंस है वो फ्यूचर का भी देख लेते हैं, फ्यूचर का मैं करवा देता हूँ अभी। ठीक है, फ्यूचर में हमें पहले तो ना हमारी हेल्पिंग वर्ब याद हो तो बड़ी आसानी से हम इसको चेंज कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस में हम कहें कि मैं बना दूं सेंटेंस, आई शैल बी टीचिंग यू एट दैट टाइम टुमारो, कि कल मैं तुम्हें इसी समय पर पढ़ा रहा होगा, कल की बात कर रहा हूं मैं। तो जब हम इस सेंटेंस, ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है, हमारा असर्टिव सेंटेंस है, जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे नेगेटिव सेंटेंस के अंदर, जब हम इसको नेगेटिव सेंटेंस के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो जो हमारा सेंटेंस निकल करके आएगा वो क्या आएगा कि आई शैल के बाद नोट आएगा,
उसके बाद बी आएगा, टीचिंग यू। बाकी पीछे का सेंटेंस सारा सेम रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा, पीछे लगा देंगे हम फुल स्टॉप, ठीक है। उसके बाद हमारा जो सेंटेंस होगा इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारी ये रही, और जब हम इस हेल्पिंग वर्ब को लेंगे तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हम कुछ इस ढंग से इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, कि सबसे पहले आएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब शेल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा जो बी है वो, उसके बाद हमारी मेन वर्ब, फिर पीछे का सेंटेंस सेम और निशान रहेगा साइन ऑफ इंटेरोगेशन। अब नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो हमारा होगा उसके अंदर हम इस्तेमाल करने वाले हैं, यहाँ पर नोट ऐड कर देंगे तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा। और हमारा जो सेंटेंस बनेगा वो कैसे बनेगा, ठीक है, जैसे कि वो बनेगा हमारा सेल आई नॉट बी टीचिंग यू एट दैट टाइम टुमारो, ठीक है। ये जो हमने पढ़ा है आज, हमने 6 टेंस पढ़े हैं टोटल, यानी कि 2 तो पढ़े हैं हमने, सॉरी मैं एक एक करके बता देता हूँ, तीनों इंडेफिनेट पढ़े हैं और तीनों कंटिन्यूस पढ़े हैं। आज का जो लेक्चर है हम यही समाप्त कर देते हैं, और मैं आशा करता हूँ कि मुझे पूरा विश्वास है कि जो मैंने पढ़ा है वो आप सभी लोगों को बड़े ध्यान से और बड़ा अच्छे ढंग से समझ आ गया होगा। और अगर आपको समझ में आया है और अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू।